पॉट प्लांट्स के लिए कैनोपी मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि अगर कैनोपी अच्छी होगी पॉट प्लांट की तो उसकी वैल्यू भी अच्छी होती है, उसका ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आता है, बहुत सुंदर लगता है। तो आज हम एडेनियम के बारे में, उसकी कैनोपी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। एडेनियम एक बहुत प्यारा सा प्लांट है, पॉट प्लांट, और ये आप रूफटॉप पे रख सकते हैं, आप अपनी बालकनी में रख सकते हैं। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि लोगों के घर में एडेनियम होते हैं लेकिन बस एक ही ब्रांच आई होती है या 2 ब्रांच, और इस तरह से, और वो थोड़ी लैंकी भी हुई रहती है, एक तरफ झुकी हुई। तो ये इसलिए होता है कि जब आप प्लांट लेके आते हैं, कोई अच्छी वैरायटी भी हो, अगर आप उस प्लांट को प्रून नहीं करेंगे इनिशियली तो उसमें एक ही ब्रांच रहेगी। तो इसके लिए सबसे इजी है कि जैसे आपका प्लांट 3 से 4 महीने का हुआ लाने के बाद, तो आपको जैसे उसने ग्रोथ पकड़ी है और थोड़ा सा हार्डी हुई है स्टेम, तो उसको आपको प्रून कर देना है। जैसे मैं यहाँ से बता रही हूँ, अराउंड 3 इंच छोड़ के आपको इसको प्रून कर देना है। दूसरी ब्रांच है उसको भी आप प्रून कर देंगे उतना ही। तो होगा क्या कि प्रून करने के अराउंड 15 डेज़ में यहाँ से स्प्राउट्स आ जाएंगी। और जब नया स्प्राउट आएगा उसको भी जैसे 2-3 महीने होंगे तो आपको वापस सेकेंड टाइम प्रून कर देना है। तो कम से कम नए प्लांट में आपको 1 साल में 2 बार प्रूनिंग करनी है। तो जब 2 बार आप प्रूनिंग करेंगे तो उसमें 3 से 4 ब्रांचेस डेवलप होंगी, जैसे मैं यहाँ आपको दिखा सकती हूँ। एक बार प्रून किया, फिर ब्रांचिंग आई है, फिर वापस उसको प्रून कर दिया है, और प्रून करने के बाद जो दूसरी ब्रांच एक आई थी वो थोड़ी अच्छी है। तो ये है, अब ये 2 टाइम्स, तो सेकेंड टाइम प्रूनिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो छोटे प्लांट्स हैं उनको एक जैसा प्रून किया हुआ है ना। 2 to 3 ब्रांचेस हैं, वो सब एक ही हाइट से प्रून कर दी गई हैं। तो विदिन 2 to 3 मंथ्स ये बहुत अच्छी कैनोपी बन जाएगी और फ्लावरिंग भी आ जाएगा इसमें। एडेनियम के प्लांट्स आपके अच्छे बड़े हैं, ब्रांचिंग भी अच्छा है, लेकिन उन प्लांट्स में भी आपको साल में एक बार प्रूनिंग ज़रूर करनी है। उससे क्या होगा कि जो उसकी कैनोपी मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहेगी, फ्लावरिंग फ्लश जो एडेनियम में आता है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तो जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े प्लांट्स को भी हमने प्रून कर दिया है। तो प्रूनिंग ऐसे कर देनी कि आपको जो भी नई ब्रांच है उसको 3 इंच छोड़ के प्रून कर दिए गए हैं। तो होगा क्या कि जहाँ से प्रून किया हुआ है वहाँ से कम 2-2 ब्रांच आएंगी, और ब्रांच आते आते 1-1.5 महीने में पूरा अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी, और अराउंड 2 महीने के बाद, 2 से 2.5 महीने के बाद इसमें फ्लावरिंग भी आ जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम रहता है कि जब मानसून है, जिस वक्त फ्लावरिंग कम है, तो उस वक्त आपको प्रून कर देना है। जो बर्ड स्टिक रहेंगी, आपकी जो स्टेम की जो ब्रांचेस हैं जो आपने काट दिए, उसको फेंकना नहीं है, उसको आप ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अच्छी वैरायटी आपको मिल जाएगी। लोकल रूट स्टॉक, जो वाइल्ड रूट स्टॉक होता है लाइट पिंक कलर का, उस पर आप इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं और अपने प्लांट्स बढ़ा सकते हैं। सीधा कटिंग्स भी आप लगा सकते हैं, पर वो है कि उसका कॉर्डेक्स अच्छे से डेवलप नहीं होगा। लेकिन ये प्रूनिंग आपको ज़रूर करना है, और फिर जब विंटर आएगा तो फ्लावरिंग बहुत ही अच्छा होगा आपके एडेनियम के प्लांट्स में। सो प्रूनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉट प्लांट मैनेजमेंट, स्पेशली इन एडेनियम। मैं एक प्लांट आपको दिखा सकती हूँ ऐसे, देखिए, है ना। बेसिकली 2 ब्रांच, फिर उस पर प्रूनिंग, फिर उस पर ब्रांचिंग हुई। तो इस तरह से कैनोपी डेवलप हुई, फ्लावरिंग भी अच्छा। ये तो ऑफ सीज़न है, ये मानसून का टाइम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी प्रूनिंग का इफ़ेक्ट ये है कि अच्छे से ब्रांचिंग हो गई है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा है। क्या देखिए, तो ये सुंदर तो लगता ही है। नर्सरी में भी अगर आप एडेनियम के प्लांट्स डील कर रहे हो, तो अगर आप कैनोपी अच्छी डेवलप करेंगे, लोगों को ज़्यादा पसंद आएंगे, वैल्यूएबल भी रहेंगी, इसकी प्राइस भी ज़्यादा रहेगी। तो इनिशियली जो छोटे प्लांट है, नए क्राफ्ट जो आप लेके आई हैं, उसको आपको साल में 2 बार प्रूनिंग करनी है ना, 4-4 महीने, 3 to 4 मंथ्स के गैप पे ट्वाइस प्रूनिंग करनी है, जब तक कि अच्छी कैनोपी डेवलप नहीं हो जाती। और जो अच्छे डेवलप्ड प्लांट्स हैं आपके एडेनियम के, उसको आपको साल में 1 बार प्रूनिंग करनी है।